कहानी का नाम विरासत शैली, पारिवारिक सत्य, सामाजिक, भावनात्मक ड्रामा। मुख्य पात्र गोपाल नारायण, 85 वर्ष, स्वतंत्रता सेनानी, अब गुमनामी में जी रहे बुजुर्ग दिवाकर नारायण। कट्टन वर्ष गोपाल के बेटे, रिटायर्ड सरकारी अफसर आरव नारायण, 27 वर्ष, पोता जो विदेश से लौटा है विद्या, 55 वर्ष। दिवाकर की पत्नी सौम्य और शांत नसीम चाचा, गोपाल के पुराने मित्र, मूकदर्शक और रहस्य के वाहक। कहानी की भूमिका लखनऊ के एक पुराने हवलदार मोहल्ले में एक 3 मंजिला हवेली है, नारायण निवास। कभी क्रांति और संस्कृति का केंद्र रही ये हवेली अब दीवारों की दरारों और यादों में जकड़ी हुई है। आरव, जो वर्षों से लंदन में है, अपनी दादी के 13वीं संस्कार पर भारत लौटता है। घर की दीवारें उसे देखती है और एक चिट्ठी उसके तकिए के नीचे से निकलती है। तेरे दादा की विरासत केवल संपत्ति नहीं, कुछ और भी है जो उन्होंने कभी कहा नहीं। पहला भाग। लौटता वारिस। 15 मिनट। आरव के लौटते ही घर में अजीब घटनाएं होने लगती है। दादाजी के कमरे से आती मध्यम आवाजें, अलमारी में बंद पुराना संदूक का एक दीवार पर बना नक्शा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। दादी की मृत्यु के बाद गोपाल जी बिल्कुल चुप हो गए हैं, कुछ नहीं बोलते, बस एक डायरी को घूरते रहते हैं। दूसरा भाग। पुरानी डायरी, अधूरी कहानी। 15 मिनट। आरव को वो डायरी मिलती है। उसमें दर्ज है 1942 के आंदोलन की कहानियां, जेल के अनुभव और एक वादा जो मैं निभा नहीं पाया, एक नाम जिसे मैंने छिपा दिया। डायरी में पृष्ठ संख्या 113 फटी हुई है। आरव जानता है यही कुछ छिपा है। तीसरा भाग। 3 पीढ़ियों का टकराव। 10 मिनट। दिवाकर, आरव के पिता, गोपाल को अब अतीत में खोया हुआ बुढ़ा मानते हैं। उनकी सख्ती, चुप्पी और कभी न टूटने वाली दिनचर्या अब आरव को खटकने लगी है। आरव पूछता है, पापा, अपने दादाजी को कभी समझने की कोशिश की? दिवाकर जवाब देता है, जिस पिता ने कभी मेरा नाम तक प्यार से नहीं लिया, उसके लिए मैं क्यों लौटूं? चौथा भाग। नसीम चाचा और छिपा सच। 10 मिनट। नसीम चाचा, जो अब एक चाय की दुकान चलाते हैं, गोपाल जी के सबसे करीबी थे। वो आरव को एक पुराना लिफाफा लगा देते हैं। उसमें है एक फोटो, एक पायल और एक खत जो गोपाल ने कभी भेजा नहीं। मुझे माफ करना नसीम, मैंने उस लड़की को सिर्फ क्रांति के नाम पर खो दिया, लेकिन मेरे बेटे से मैंने उसका नाम तक छुपाया। 5वां भाग। सच का सामना। 10 मिनट। आरव अपने पिता दिवाकर को वह चिट्ठी पढ़ाता है। दिवाकर को पता चलता है उसकी मां वही नहीं थी जिसकी वह कल्पना करता रहा। असलियत ये थी कि गोपाल ने एक मुस्लिम महिला से प्रेम किया था, लेकिन समाज और आंदोलन के दबाव में उसे त्याग दिया, और उसके बाद जो हुआ उसे विरासत के नाम पर छिपा लिया गया। अंतिम भाग। संवाद और मुक्ति। 10 मिनट। रात के तीसरे पहर आरव दादाजी के कमरे में जाता है। वो डायरी खोलता है और कहता है, दादा, आप अपनी कहानी मुझसे कहिए। मैं अब आपकी विरासत को सिर्फ समझूंगा नहीं, उसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। गोपाल की आंखों से आंसू बहते हैं। पहली बार वो आरव का हाथ पकड़ते हैं। बेटा, जो मैंने खोया वो तुझे नहीं खोने दूंगा। अंतिम संवाद। कभी कभी विरासत में केवल जमीन और सोना नहीं होता, कुछ अधूरी माफिया, छिपे हुए नाम और बहुत सारा सुकून भी होता है।